साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन्यंकार जी। हमेशा ही महापुरुषों, भक्तों, संतों ने परमार्थ के रास्ते पर चलते हुए भक्ति को विशेषता दी है और भक्ति निरंतर इस भगवंत की करते हुए उन्होंने आनंद को प्राप्त किया है। भक्ति का दान मांगा है हमेशा भक्त ने, और यही माना है कि इस भक्ति के बगैर मेरी जीवन की चाल उस प्रकार की हो जाएगी जो एक वहशी या जानवर या पशु वाली होती है। इसलिए साथ संगत जी, हमेशा मांगा है कि दातार यह भक्ति का दान ही मेरे हिस्से में आए। इस भक्ति के अंतर्गत ही वह सेवा करता है, सुमिरन करता है, सत्संग करता है। हमेशा इस निराकार दातार के साथ अपना नाता जोड़कर इसको हृदय में बसाता है। महापुरुषों, संतों का संग इसलिए होता है ताकि महापुरुषों के दर्शन, महापुरुषों के अमोलक वचन श्रवण करने को मिले और इसी प्रकार से तन मन धन जो दातार ने दिया है, इन तमाम दातों को समर्पित भाव से इसको परोपकार और सेवा में लगाता है और कर्म योगियों वाली ऐसी भक्ति को निभाता चला जाता है। साथ संगत जी, अक्सर इंसान ने सोचा कि इस मालिक निराकार की भक्ति कहीं एक किनारे पर बैठ जाने से, कहीं कर्म के क्षेत्र से दूर जाने से ही हो पाती है। कोई विशेष समय, कोई विशेष स्थान के साथ ही जुड़ी हुई है। इस प्रकार से कुछ विशेष क्रियाएं हैं। लेकिन जो कर्म योगी भक्त इस संसार में हुए हैं, उन्होंने कर्म के क्षेत्र में रहकर ही यह भक्ति की है। सेवा करनी भी संभव तभी है अगर कर्म के क्षेत्र में रहता है। इस कर्म के क्षेत्र में रहकर ही भक्त जनों ने ऐसी अनन्य भक्ति की है। यही यथार्थ भक्ति है। महापुरुष अपनी यह भक्ति करते ही चले जा रहे हैं। यह भक्ति इनको भाती है, सेवा भी भाती है, सत्संग भी भाता है, सुमिरन भी भाता है। यह इसको मजबूरी नहीं मानते हैं। यह सेवा भी खुश होकर बड़े चाव के साथ करते हैं, चाहे लाख शारीरिक मजबूरियां हो, लाख आर्थिक मजबूरियां हो, लाख और ऐसी मजबूरियां हो, लेकिन उन मजबूरियों के होते हुए भी हंस हंस कर जो उदम करते हैं, हंस हंस के परोपकार और सेवा निरंतर किए चले जाते हैं, यह इसको मजबूरी कभी नहीं मानते। यह इसको खुशनसीबी मानते हैं। सेवा करने से बड़ी खुशी प्राप्त होती है। इस प्रकार से इन सेवाओं को यह किए चले जाते हैं। सत्संग भी करते हैं, सत्संग भी भाता है इनको। सत्संग में भाग भाग कर पहुंचते हैं ताकि हर अवसर, क्षण, पल इस निरंकार दातार की यश कीर्ति करने को, सुनने को मिलती रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो एक सांसारिक प्रवृत्ति रखने वाला इंसान होता है, कहते हैं जो पाप करने पड़ा हुआ है, उसको भक्त और भक्ति भाती नहीं है। उसको न भक्ति अच्छी लगती है, न भक्त भाते हैं, न हरि की पूजा उसको सुहाती है। निरंतर ऐसे नीच विनाशकारी कर्म की तरफ बढ़ता चला जाता है। उसको चंदन की बजाय गंदगी पसंद है। किस तरह बीमारियां फैली हुई हैं, रोग फैले हुए हैं, कितना नुकसान हो रहा है। गंदगी में ऐसे घृणा वाले, नफरत वाले, लालच वाले, लोभ वाले ऐसे ऐसे भयंकर कीटाणु पैदा होते हैं जो नुकसान का कारण बनते हैं। इसी प्रकार से पापी को सुगंध पसंद नहीं होती है। एक भंवरा पता नहीं कहां कहां से उस महक को, रस को लेने के लिए आ जाता है, लेकिन उस फूल, उस सुगंध के पास रहने वाला वह अक्सर सुगंध की बजाय गंदगी की तरफ चला जाता है। यह संसार में हम देखते ही आ रहे हैं कि किस प्रकार से एक इंसान, जिसको हम साकत कहते हैं, जो मनमति में है, जो मनमुख है, उसको यह स्वच्छता
भाती नहीं है, उसको यह सुगंधी भाती नहीं है, वह इससे आनंद भी नहीं ले पाता। उन चींटियों की तरह जो एक मिश्री के डले के ऊपर से गुजरती हुई भी उस मिठास का आनंद नहीं ले पा रही है, क्योंकि उस मिठास की जगह पर मुख से गंदगी, मुख में विष्ठा डाली हुई है, जिसके कारण मिश्री का स्वाद उसका आनंद नहीं ले पा रही है। उसी प्रकार से एक साकत को, मनमती को भी यह मिठास पसंद नहीं आती है। उसको न सेवा भाती है, न सत्संग भाता है, और न ही उसकी वृत्ति इस दातार के साथ जुड़ती है। सत्संग से भी दूर, सेवा से भी आंख चुराता है। याद तो इस निरंकार की मन में क्या आनी है, क्योंकि मन में घृणा, नफरत, लोभ के भाव बसे होते हैं। सदैव से महापुरुषों, संतों, भक्तों ने भक्ति करने की ही प्रेरणा दी है कि उमंग जागे तो ऐसी भक्ति करने के लिए जिसमें सत्संग है, जिसमें सेवा है, जिसमें सुमिरन है। यही जीवन की पहचान है, यही जीवन का श्रृंगार बनता चला जाए और यही लगन हमेशा लगी रहे, यही रंग हमेशा इस मन के ऊपर चढ़ा रहे। महापुरुष, भक्तजन, संत जनों से निरंकार परमात्मा इस दातार की भक्ति की है तो संसार को भी यही प्रेरणा दे रही हैं कि तुम्हें यह भक्ति भाती नहीं है। इस हरि निराकार, इस दातार के प्रति लगाव नहीं है। जिस प्रकार से कोई रोगी होता है, उसके रोग का उपचार हो जाता है। जो चीज उसको नहीं भा रही थी, वो उपचार के कारण भाने लग पड़ती है। वह मानव रोगी माना गया है जिसको भक्ति पसंद नहीं है। जैसे कहा है कि जिसको एक बंदगी की, भक्ति की कभी नजर नहीं आती है, वह इंसान भी नहीं रह पाता है। उसको एकता और इंसानियत में स्थिर करने के लिए यह भक्ति अनिवार्य बताई गई है। इसलिए महापुरुष संसार भर के इंसान को इस तरह प्रेरित करते हैं, उनको इस तरफ मोड़ते हैं। इंसान दुनियावी पदार्थों, दुनियावी सिलसिलों को विशेषता देते हैं, इनमें हर वक्त खंचित रहता है, लेकिन अनंत उनकी क्या हालत है, इनकी क्या मियाद है, इनकी क्या बाकी अस्तित्व है, यह हमेशा रहने वाली नहीं है। यह न हमेशा एक रस रही है और न हमेशा ही एक जैसा सुख दे पाई है। इसलिए जितनी तेरी तीव्रता उस तरफ है, जितना खचित उस तरफ है, उसकी बजाय इस मन को इस तरफ लगा ले। यही एक सही दिशा है, यही एक सही कल्याणकारी मार्ग है। अगर तूने हठ धर्मी में वही चाल पकड़े रखी तो उसी तरफ ही बढ़ता चला गया, तो फिर ठोकरों के अलावा, विनाश के अलावा तेरे हिस्से में और कुछ आने वाला नहीं है। फिर भले ही बाद में तू पछताए या तू जो मर्जी कर ले, लेकिन फिर कुछ बनने वाला नहीं है। यह जीवन जो जी रहा है, शरीर की यात्रा तेरी जो तय हो रही है, इस यात्रा को तय करते हुए तूने अपनी प्रवृत्ति भक्तों वाली, संतों वाली बनानी है। महापुरुष, संतजन, भक्तजन इस संसार के ऊपर सदैव से परोपकार करते आए हैं। आप भी भक्ति का दान मांगते हैं, आप भी भक्ति भावना से युक्त होकर इस निराकार दातार के रंग में रंगे रहते हैं, और साथ ही साथ यह परोपकार इस संसार के ऊपर किए चले जाते हैं ताकि यह संसार भी ऐसी अनन्य भक्ति कर पाए जिस प्रकार से अनेकों भक्तों ने की है। संत महात्माओं ने जो युगों युगों से भक्ति की है, ऐसी ही भक्ति, ऐसा ही सुमरन यह संसार का मानव कर पाए, लोग भी सुखी कर पाए और परलोक भी सुहेला करे। सभी को ही ऐसे भक्ति भरे भाव प्राप्त हों। जितने भी भक्त इस संसार में हुए हैं, उन्होंने भक्ति की
भक्ति की है और उपासना की है, बंदगी की है, सत्य के मार्ग पर चले हैं। इसलिए लेकिन सब कुछ करने के साथ साथ उन्होंने अपने कर्तव्यों की ओर जिम्मेदारी की अनदेखी नहीं की है, बल्कि उन्होंने यथार्थ जीवन जीने का ढंग यही माना है कि कर्तव्यों का पालन करते हुए हमने प्रभु परमात्मा की भक्ति करनी है। जिम्मेदारियों से भाग जाने की भक्ति नहीं माना। उसको हम पलायनवादी कहते हैं, और जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से दूर भागकर सोचते हैं कि किसी एक के किनारे पर बैठकर इस परमात्मा का सिमरन कर लेंगे, यह परिवार से नाता तोड़कर परिवार वालों को एक कल्पना और आंसू देकर कहीं वनों में जंगलों में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जिम्मेदारियों से भागने को महापुरुषों ने भक्ति का अंग नहीं माना है। अगर ऐसा होता तो जिस प्रकार से अर्जुन जिम्मेदारियों से किनारा करना चाह रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण उसको गीता का उपदेश देते हैं कि अर्जुन की यही बात मन में बिठाई जाए कि कर्म के क्षेत्र में रहना है। कुरुक्षेत्र जिसे हम कर्म का क्षेत्र कहते हैं, जिसमें रहकर ही भक्ति करने का जीवन का यथार्थ ढंग बताया है। कहते हैं कि हाथ पांव से कर्म करते हुए, मेहनत मशक्कत करते हुए समाज पर, देश पर बोझ बनने की बजाय परिवार का पालन पोषण करने के लिए, समाज, देश, मानवता की सेवा करने के लिए हाथ पांव से सारे काम करना, मेहनत मशक्कत करना और फिर चित्त निरंजन नाल हृदय में निवास इस मालिक का, यह चित्त, यह मन जुड़ा हुआ इस मालिक के साथ है। इस प्रकार से यथार्थ जीवन जीने का ढंग, यथार्थ भक्ति महापुरुषों ने अपने जीवन के द्वारा दर्शाई हुई है। भगवान राम के जीवन से भी हमें यही शिक्षा मिलती है। भगवान राम ने भी ऐसे ही कर्तव्यों का पालन किया, ऐसी ही मर्यादाओं का पालन किया। इस प्रकार से जो उनके कर्तव्य थे उनकी निष्ठापूर्वक पालना की गई। अगर जंगलों में 14 वर्ष गए हैं तो वो भी एक मर्यादा, पिता के हुक्म के अनुसार। यह नहीं कि वहां पर कोई समाधि लगाने 14 वर्ष गए हैं। कोई अपने परिवार या अपने राज्य से नाता तोड़कर जाना चाहता है, यह भी एक कर्तव्य था, ये पिता के हुक्म को मानना। इसी प्रकार से जैसा जैसा भी उनको कर्तव्य पालन करना था वह उन्होंने किया। इसी प्रकार जितने भी भक्त और हम देखते हैं, जितने भी संत, गुरु और पीर पैगंबर हम देखते हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने भी गृहस्थ के मार्ग को अपनाया, कि इसी प्रकार से कर्म करते हुए, मेहनत मशक्कत करते हुए सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा उन्होंने अपने जीवन के द्वारा ही संसार को दी है। कबीर जी के लिए भी यही यथार्थ भक्ति है। अगर ऐसा मार्ग सही मार्ग ना होता, अगर गृहस्थ में रहकर प्रभु की भक्ति सही मार्ग ना होती, तो फिर कबीर जी भी किनारा कर लेते। वह कपड़ा बुनने का काम कर रहे हैं और कपड़ा बुनते हुए चित्त इस प्रभु, इस मालिक, इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार वह अनन्य भक्ति कर रहे हैं। सदैव से महापुरुष, संतजन, भक्तजन संसार के लिए एक मार्ग प्रदर्शन करते आए हैं और इंसान को यह समझाते आए हैं कि हे मानव, तूने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करनी है। इस प्रभु के साथ तूने नाता जोड़े रखना है। नाता जोड़कर ही तो भक्ति की जाती है। जानने के बगैर, प्रभु परमात्मा की पहचान के बगैर, प्रभु के बोध के बगैर प्रतीति नहीं होती है। फिर प्रतीति के बगैर प्रीत नहीं होती है। जिसका आभास होता है, जिसको हम जानते हैं, उसका हम फिर एहसास करते हैं, उसी के प्रति फिर हमारी प्रीत बनती है और प्रीत होने के कारण ही हम भक्ति कर पाते हैं। अगर
प्रीत ना हो किसी के प्रति, तो फिर भक्ति कैसे हो पाएगी? अगर ऐसा नहीं है, यानी कि जाना नहीं है, प्रतीति नहीं है, तो फिर कहते हैं कि यह तो ऐसा है जैसे कि एक जल को मथ कर उससे माखन की आस करना। महापुरुषों, संतजनों का कथन है कि इंसान, तूने एक यथार्थ जीवन जीने का ढंग अपनाया है। तूने कर्म करते हुए भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति करनी है इस प्रभु की। प्रभु की भक्ति प्रभु को जानकर करनी है। कबीर जी अपने वचनों में बता रहे हैं कि प्रभु की स्तुति कर रहा हूँ, लेकिन यह नहीं कि ये कहीं धर्म ग्रंथों में पढ़कर मैं उसको दोहरा रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ, क्योंकि जिक्र है कि एक परमात्मा है जो परम सत्ता है, निराकार है, अजन्मा है, जो कायम दायम है, जो सारी सृष्टि का मालिक है। यह सब कुछ धर्म ग्रंथों में पढ़कर मैं केवल दोहरा नहीं रहा हूँ, मेरा इसके साथ नाता जुड़ा हुआ है, जिसे प्रभु का धर्म ग्रंथों में जिक्र है कि यह सर्वत्र समाया हुआ है, कण कण में व्याप्त है, जमी जमी के विखे समस्त एक ज्योत है। मैंने एक इन समाई हुई परम सत्ता एक ज्योति को जाना है। यदि दिव्य चक्षु अर्जुन को भगवान कृष्ण ने प्रदान किए थे, वरना कुरुक्षेत्र के मैदान में कितनी अक्षौणी सेना बताई गई है कि सारा का सारा मैदान लोगों से भरा हुआ है। उन्होंने हथियार भी उठाए हुए हैं, कोई हाथी पर है, कोई घोड़े पर है, कोई पैदल है, उसमें सगे संबंधी भी हैं, उसमें आचार्य भी हैं, वे सब वहां पर मौजूद हैं। क्या उनकी आंखें नहीं थीं? तभी तो उस मैदान में उतरे थे उस जंग को लड़ने के लिए, यानी कि आंखें निश्चय थी। लेकिन जो दर्शन अर्जुन को प्राप्त हुए, क्या उसी मैदान में मौजूद तमाम के तमाम लोगों को भी दर्शन हो गए? शरीर के दर्शन कर रहे थे, लेकिन दिव्य चक्षु कबीर जी को प्राप्त हुए, तो वे हरि सर्वत्र समाया हुआ देख रहे हैं। इसी प्रकार ये दिव्य चक्षु अर्जुन को भी मिले थे, तो वे भी भगवान को दाएं बाएं ऊपर नीचे विराजमान देख रहे हैं। भाव यही है कि तमाम संतजन भक्तजनों ने यही कहा है कि इंसान पहले जानो, पहले इसको जानकर फिर इसकी स्तुति, इसकी बंदगी करो, फिर इसकी उपासना करो। इस प्राप्ति के लिए ही तुम्हें जन्म मिला है, सुनहरे मौका मिला है। बाकी योनियों में तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। इंसानी जामे में ही तुम्हें यह अवसर मिलता है। इंसानी जन्म को प्राप्त करके ही तुम इस प्रियतम मालिक के मूल की पहचान कर सकते हो। सभी ने ही अपना उद्धार, अपना पार उतारा किया। इस प्रभु परमात्मा, इस निरंकार के साथ नाता जोड़कर यह नाता जुड़ता है तो बात बनती है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।